दोस्तों आज मैं आपको एक नया फोन पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप अपने फोन पे से पैसे किसी के पास कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसी से पैसे कैसे ले सकते हो, स्कैनर के थ्रू कैसे पेमेंट कर सकते हो, या तो मान लो मोबाइल रिचार्ज करना है, डीटीएच रिचार्ज करना है, कोई बिल पेमेंट करना है, ये सारी चीजें भी आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखो, पहले फोन पे अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है वो सीखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रांजेक्शन वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। आपको सिंपल तरीके से इस फोन पे ऐप को ओपन करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा फोन पे ऐप। ठीक है, मैं इसको चलो यहाँ पे खोल लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। देखो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है आपका नंबर डालने का, मोबाइल नंबर, जिस नंबर से फ़ोन पे अकाउंट बनाना चाहते हो। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो नंबर से फ़ोन पे अकाउंट बना रहे हो उसी नंबर से आपका बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए, मतलब आपके बैंक में वही नंबर होना चाहिए, तब जाके आपका अकाउंट ऐड होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फटाफट अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। ओके, अब उसके बाद करता हूँ यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक। अब उसके बाद आपका यहाँ पे एक पासकोड बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो कुछ भी 3 डिजिट का पासकोड बना लेना। पासकोड बनाने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका परमिशन पूछेगा, तो परमिशन को अलाउ कर देना है, मतलब लोकेशन का परमिशन पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा फ़ोन पे लोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो अपने कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने के लिए अलाउ कर सकते हो। तो चलो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, जो जो पूछेगा परमिशन वगैरह सब कुछ अलाउ कर देना। अब यहाँ पे देखो हमारे सामने कुछ इस तरह का फ़ोन पे खुल चुका है। आपका भी फ़ोन पे कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पहले अपने फ़ोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा, तभी पेमेंट वगैरह कर पाओगे, तभी रिचार्ज वगैरह सब चीज़ कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोने में मिलेगा लोगो, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मैं अपना नंबर थोड़ा सा ब्लर कर दिया हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं कोई भी बैंक अकाउंट को ऐड नहीं किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ रहा है ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड पेमेंट मेथड, तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे सारा बैंक आपको दिखेगा। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट हो सिंपल तरीके से सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि देखो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से दिखेगा। तो अगर मान लो आपका बैंक इनमें से नहीं है तो आपको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरा बैंक है HDFC। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HDFC सर्च कर लिया हूँ। अब यहाँ से मैं इसके ऊपर टैप करूंगा। अब टैप करने के बाद दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। देखो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, 2-5 सेकंड। देखो यहाँ पे आ चुका है। अब HDFC बैंक में मेरा 2 अकाउंट है, तो ये बता रहा है कि आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। ये मेरा एक करंट अकाउंट है, ये मेरा सेविंग अकाउंट है। तो मैं चाहता हूँ इस करंट अकाउंट को ऐड करना, मैं उसी से पेमेंट वगैरह करूँगा, उसी से सारा ट्रांजेक्शन करूँगा। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पे देखना इसके बगल में ना आ रहा है एक यहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन। ठीक है, ये जो रीसेट पिन आ रहा है ना, इस पर भी रीसेट पिन आ रहा है। मैंने पहले भी फ़ोन पे अकाउंट बना रखा हूँ, पहले भी ट्रांसफ़र वगैरह, पेमेंट वगैरह, ट्रांजेक्शन वगैरह किया हूँ, इसीलिए यहाँ पे मेरा रीसेट पिन आ रहा है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेट पिन करके। ठीक है, मेरा रीसेट पिन आ रहा है, आपका आएगा सेट पिन, अगर आप नया अकाउंट बना रहे हो तो आपको इसी के ऊपर यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे देखो आपसे पूछेगा वेरीफाई करने के लिए डेबिट कार्ड के द्वारा, मतलब ATM कार्ड के द्वारा। किसी का ATM कार्ड के द्वारा आएगा, किसी का आएगा आधार कार्ड के द्वारा। तो आप आधार कार्ड या फिर ATM कार्ड से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना डेबिट कार्ड, जो कि ATM कार्ड को हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है, उसी से यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ये मुझे बोल रहा है इंटर द लास्ट 6 डिजिट ऑफ कार्ड नंबर, कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट मुझसे पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल तरीके से कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट में डाल देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कार्ड पड़ा हुआ है, मैं इसका क्या करूँगा, लास्ट का 6 डिजिट यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे अपना फिल कर लेता हूँ। अब फिल करने के बाद आपका यहाँ पे एक्सपायरी डेट पूछेगा कि आपके कार्ड में एक्सपायरी डेट क्या है। आपका कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक्सपायरी डेट करके। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से एक्सपायरी डेट डाल देना है। अब डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से डन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया सिक्योरिटी रीजन के लिए। अब आपको मैसेज का परमिशन इसको अलाउ करना है। अब अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो आपके बैंक के थ्रू OTP आएगा। अगर सिम आपके फ़ोन में लगा हुआ है तो ये OTP ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे कि देखो ये नंबर मेरा इसी फ़ोन में लगा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक OTP ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपल तरीके से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर योर ATM पिन, आपका जो ATM कार्ड है इसका पिन पूछेगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से क्या करो, अपना ATM का पिन डाल दो। अब डालने के बाद आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट पे क्लिक। ठीक है, जैसे नेक्स्ट करोगे तो भाई आपके सामने आएगा इंटर योर न्यू UPI पिन, मतलब आप जो भी नया UPI पिन बनाना चाहते हो उसको यहाँ पे इंटर करना है। ये जो पिन बनाओगे इसी पिन से आपको पेमेंट करना है, मतलब ये पिन आपको पेमेंट करते टाइम काम आएगा, तो पिन को याद रखना। तो चलो यहाँ पे मैं पिन बना लेता हूँ।
तो यहाँ पे आपको 2 बार यूपीआई पिन डालना है। एक बार मैंने डाला, उसके बाद फिर से यहाँ पे री एंटर यूपीआई पिन पूछा है तो मैंने फिर से डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं करूँगा डन पे क्लिक। अब जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे तो भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो हमारा यूपीआई पिन सेट हो चुका है। और यहाँ पे देखो अब मैं इसका बैलेंस आराम से चेक भी कर सकता हूँ। अब यहाँ से देखो यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड वगैरह भी आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से देखो पहले यहाँ पे मेरा ऐड करने का ऑप्शन आ रहा था, अभी क्यूआर कोड आ रहा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लोगो पे क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पे देखो मेरा क्यूआर कोड आ चुका है। अब इस क्यूआर कोड को मैं किसी के पास सेंड कर सकता हूँ और इस क्यूआर कोड के थ्रू मैं पैसा अपने बैंक में ले सकता हूँ। अगर कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करेगा तो मेरे बैंक में सीधे आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो आपको मिलेगा मैनेज का ऑप्शन, तो आपको मैनेज पे क्लिक करके यहाँ से क्या करना, अपने फोटोज वगैरह ऐड कर लेना, अपने जीमेल आईडी वगैरह ये सब चीज़ें ऐड कर लेना, काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके ये सब चीज़ को यहाँ पे रिनेम कर सकते हो। कैमरे पे क्लिक करके फोटो वगैरह को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कर लेना। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देखो मैं सिंपल तरीके से जैसे कि मुझे बैलेंस चेक करना है तो यहाँ पे देखो आपको होम में मिलेगा चेक बैलेंस का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद जो भी अकाउंट है आपका, जैसे कि मान लो मैंने इस अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, मैंने इसका भी पिन सेट किया हो IDFC का, तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे यूपीआई पिन डालूंगा और कर लूँगा चेक पे क्लिक। अभी देखो यहाँ पे मेरा बैलेंस जो भी है सिंपल तरीके से बता देगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया हूँ बट मुझे यहाँ पे दिख चुका है। तो इस तरीके से बैलेंस चेक कर सकते हो। अगर मान लो किसी को आपको पैसे भेजना है मोबाइल के नंबर के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिलेगा टू मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं सबका आ जाएगा। तो जिसको भी पैसा भेजना है उसके ऊपर क्लिक करके पैसे को सेंड कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर डाल के भेजना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से मोबाइल नंबर डालो और बहुत आसानी से यहाँ से सेंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो दोस्तों अगर आपको रिचार्ज करना है, ठीक है, तो रिचार्ज करने के लिए सिंपल तरीके से आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाएगा, देखो मोबाइल रिचार्ज का, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो इसके ऊपर टैप करके यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो नंबर पे करना है। उसके बाद आपको प्लान सेलेक्ट करना है, फिर आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, यूपीआई पिन डाल के रिचार्ज कर लेना है। अब अगर मान लो किसी भी दुकान में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो क्या करना है, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो मिलेगा क्यूआर कोड का ऑप्शन, ये वाला, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका कैमरा आ जाएगा इस प्रकार से, फिर क्या करो कैमरे से क्यूआर कोड को स्कैन करो और स्कैन करने के बाद आप अपने यूपीआई पिन डालो, जितना पैसा मतलब जितना पैसा डालना चाहते हो पैसे डालो, पिन डालो और पेमेंट करो। इस प्रकार से आप फोन पे अकाउंट बना के इसका यूज कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो हो गया फोन पे अकाउंट बनाने का तरीका, लेकिन अगर आपको गूगल पे अकाउंट भी चालू करना है, गूगल पे से भी पेमेंट वगैरह करना है, तो आप उसके लिए इस वीडियो पे क्लिक करो और ये वीडियो को देखो। इस पर मैंने नया गूगल पे अकाउंट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बता रखा हूं, तो फट से क्लिक करो, वीडियो को देखो।